दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, बाबूलाल ने अफसरों को दी है चेतावनी, कहा कि सुधर जाओ। बाबूलाल ने कहा कि हेमंत सोरेन के कार्यकर्ता सरकारी अधिकारी नहीं बने, सरकार बनते ही कर देंगे सस्पेंड। बाबूलाल ने कहा कि विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिल रही कि झारखंड सरकार के कुछ अधिकारी हेमंत सोरेन जी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। ये भ्रष्ट अधिकारी किसी भी तरह से धनबाद विधानसभा समेत अन्य महत्वपूर्ण विधानसभाओं में बीजेपी के पक्ष में मतदान प्रतिशत को कम करने की कोशिश में लगे हैं। साथ ही साफ शब्दों में कहा कि सरकारी अधिकारी हेमंत सोरेन के कार्यकर्ता की तरह काम नहीं करें और ऐसे अधिकारी अपनी हरकतों से बाज आएं। अगली खबर, 21 महीने के बाद जेल से रिहा हुए वीरेंद्र राम फ्रांस का पानी पीते थे, बेटा पहनता था 35,000 की शर्ट। टेंडर कमीशन घोटाले में किए गए थे अरेस्ट। बता दें कि टेंडर कमीशन घोटाले में अकूत कमाई। घर में लोग फ्रांस की 300 रुपए लीटर का पानी मंगाकर पीते थे। बेटा 35,000 रुपए का शर्ट पहनता था। पत्नी नौकरों से कहती थी कि बाजार से सस्ती चीजें नहीं लेकर आना। यह कहानी है ग्रामीण विकास विभाग के चर्चित निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम और उनके परिवार की। टेंडर कमीशन घोटाले में गिरफ्तार वीरेंद्र राम 21 महीने जेल में रहने के बाद फिर से बाहर निकल रहे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका की कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने जमानत तो दे दी है, पर उनका मामला और ईडी की जांच जारी रहेगी। अगली खबर, राज्य के जमशेदपुर जिले में चिकन कारोबारी से 5 लाख रुपए की मांगी गई रंगदारी। दुकान के बाहर धमकी भरा पत्र मिला, लिखा कि तुम्हारे घर में बम लगा दिए हैं। पूर्वी सिंहभूम में चिकन कारोबारी को धमकी भरा लेटर भेजकर 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। लेटर के नीचे MIP आतंकवादी लिखा हुआ है। चिट्ठी में यह बात लिखी गई है कि अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे घर में बम लगा देंगे। मामला जो है श्याम सुंदरपुर का है। पीड़ित केरू कोचा गांव निवासी रवि पाल ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। रवि पाल ने जब सुबह दुकान खोला तो उसके बाहर उन्हें यह धमकी भरा पत्र मिला है। पत्र में लिखा गया था कि आपके घर में बम फिट किया गया है। केरू कोचा में मुर्गा काटना बंद करो, नहीं तो तुम्हें हार्ट में ही शूट कर दिया जाएगा। अगली खबर, चक्रधरपुर में आपसी विवाद में चली दिन दहाड़े गोली, मौके से युवक फरार, खोखा बाइक और स्कूटी बरामद। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर के श्याम राइडी चौक में दिन दहाड़े गोली चलने की घटना हुई और 2 युवकों में से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। इसमें से एक ने अपने पास रखे पिस्टल से गोली चला दी। गनीमत रही कि गोली किसी को लगी नहीं। वहीं गोली चलने की आवाज सुनकर चौक पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। अगली खबर, बहन से नाराज था भांजे का कर दिया मर्डर। आरोपी 10 साल के बच्चे का 100 बोरे में बंद कर हो गया फरार। राज्य के पलामू जिले में एक मामा ने अपने 10 वर्षीय भांजे की हत्या कर दी। घटना बिश्रामपुर थाना क्षेत्र के घासीदाग गांव की है। बहन के मायके में रहने से उसका भाई लाला सिंह नाराज था, इसलिए उसने बहन के बेटे की हत्या कर दी और 100 को बोरे में छिपा दिया। दुर्गंध आने पर लोगों ने बोरा खोला तो बच्चे की लाश मिली। आरोपी फिलहाल फरार है। बच्चे अंजय की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में किया गया। 100 घर के पीछे केले के पेड़ के नीचे बोरे में 100 मिला था। अगली खबर, राज्य के धनबाद जिले में चुनाव ड्यूटी में तैनात मतदान कर्मी की मौत। छाती में दर्द की शिकायत के बाद हो गए थे बेहोश। अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में तोड़ा दम। धनबाद में चुनाव ड्यूटी में तैनात मतदान कर्मी कार्तिक घोष की मौत हो गई। निरसा पॉलिटेक्निक स्थित डिस्पैच सेंटर में EVM कलेक्ट करने के लिए इन्हें नियुक्त किया गया था। इसी दौरान उनको बेचैनी हुई और वह बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। चासनाला सेल में कार्य करने वाले कर्मी कार्तिक घोष मतदान की सामग्री, कागजात आदि तैयार करवा रहे थे। इसी दौरान अचानक उनकी छाती में दर्द उठा और वह पहले से ही हार्ट की बीमारी के मरीज थे, फिर भी उनकी चुनाव ड्यूटी लगाई गई थी। अगली खबर, राज्य के धनबाद जिले में भूधसान से घर का आधा हिस्सा हुआ जमींदोज। तेज आवाज के साथ जमीन का बड़ा हिस्सा धंसा। बड़े पैमाने पर गैस रिसाव से अफरा तफरी। धनबाद जिले के जोगता थाना क्षेत्र में पहले सुबह भूधसान की घटना घटी। इस हादसे में ब्रह्मदेव सिंह चौधरी के घर का आधा हिस्सा जमींदोज हो गया और हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। जोगता थाना क्षेत्र अंतर्गत 11 नंबर में जोरदार आवाज के साथ भूधसान की घटना हुई। स्थानीय लोगों ने बताया कि भूधसान की वजह से बड़े पैमाने पर गैस रिसाव शुरू हो गया है। अगली खबर, इलेक्शन कैंपेन में हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन ने लगाई सेंचुरी। PM मोदी ने 6 तो अमित शाह ने सिर्फ 16 चुनावी सभाएं की। शिवराज और हेमंत का अर्धशतक। दूसरी और आखिरी चरण की 38 सीटों के लिए चुनाव प्रचार शाम 5 बजे थम गया। इस दौरान चुनावी सभा का खूब दौर चला।
पूरे चुनाव में सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने सेंचुरी यानी 100 से अधिक सभाएं की। पीएम मोदी ने सिर्फ 6 चुनावी सभा की और 1 रोड शो किया। वहीं अमित शाह ने 16 सभाएं की। शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्व शर्मा ने अर्धशतक यानी 50-50 सभाएं की। अगली खबर, रांची न बन जाए कराची। झारखंड में वोटिंग से पहले बोले गिरिराज सिंह। बता दें कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि यह चुनाव विधायक चुनने भर का चुनाव नहीं है, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य को संवारना है, ताकि अपनी बहु बेटियों की इज्जत बची रहे इन मुसलमानों से। और आज बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या मुसलमान बहु बेटियों की इज्जत ले रहे, उनसे शादी कर रहे। और इसके बाद उन्होंने लोगों से प्रार्थना करते हुए ढाका और कराची नहीं बनाने वाली बात कही। साथ ही लोगों से घर से बाहर निकलकर वोट देने की अपील की। अगली पर बीजेपी में शामिल होने पर बोली गीता हाजरा। कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए काम किया, लेकिन पार्टी ने धोखा दिया। झारखंड के गिरिडीह में बीजेपी में शामिल होने पर गीता हाजरा ने कहा कि भले ही मेरे परिवार ने पूरी जिंदगी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए काम किया हो, लेकिन मुझे पार्टी ने धोखा दिया। मैं जमुआ निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना चाहती थी, जहां से मेरे पिता ससुराल वाले 3 बार विधायक रहे, लेकिन उनके बाद मेरे पति को उस विधानसभा सीट से टिकट नहीं दिया गया और अब मुझे भी उसी भाग्य से गुजरना पड़ा। यही कारण है कि मैं न्याय और समर्थन की उम्मीद में भाजपा में शामिल हुई हूँ। अगली बार झारखंड चुनाव में एक दूसरे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा भाजपा ने लगाया आरोप प्रत्यारोप। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सदेव ने प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बरहेट क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता आतंक का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रवक्ता सुब्रत भट्टाचार्य ने कहा कि मतदान का दिन है और सभी साइलेंट पीरियड है, लेकिन इस दौरान भी बीजेपी भ्रम पैदा करने का काम कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि बीजेपी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साइलेंट पीरियड के दौरान भी कई वीडियो जारी किए जा रहे। अगली बार, दोस्त की गर्लफ्रेंड के साथ संबंध बनाना पड़ा महंगा, जान देकर चुकानी पड़ी कीमत। गढ़वा के नगर उटारी थाना क्षेत्र की पुलिस ने राहुल कुमार की हत्या का मामला सुलझा लिया है। राहुल कुमार की हत्या उसके ही दोस्त मोहन पासवान ने की थी। मोहन ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए कहा कि राहुल का उसकी प्रेमिका से संबंध बन गया था और इस कारण उसने राहुल की हत्या कर दी। नगर उटारी पुलिस ने हत्या के आरोपी को 24 घंटे में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी नगर उटारी थाना क्षेत्र के अहिरपुरवा गांव निवासी जयपाल पासवान का पुत्र मोहन पासवान है। अगली बार, झारखंड भाजपा ने चुनाव आयोग से मिली फटकार के बाद विवादित वीडियो विज्ञापन हटा दिया। भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी झारखंड द्वारा अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो को हटाने का आदेश दिया। साथ ही जमकर फटकार लगाई, क्योंकि पाया गया कि यह वीडियो झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान लागू आदर्श आचार संहिता MCC का उल्लंघन करना प्रतीत करता है। और इसके बाद चुनाव आयोग ने झारखंड भाजपा को जमकर लताड़ लगाई और कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण वीडियो है, इसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। और कार्रवाई हुई और इसके बाद वीडियो हटा लिया गया। अगली बार, रांची में कुख्यात अपराधी सोनू इमरोज की हत्या में शामिल आरोपी 5 साल के बाद गिरफ्तार। कुख्यात अपराधी सोनू इमरोज की हत्या में शामिल आरोपी 5 साल के बाद गिरफ्तार किया गया। कोतवाली DSP प्रकाश को गुप्त सूचना मिली थी कि सोनू इमरोज हत्याकांड में शामिल अपराधी मोहम्मद इमरान हिंद पीढ़ी में एक बारात में आया हुआ है। और इसके बाद कोतवाली DSP प्रकाश के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए मोहम्मद इमरान को गिरफ्तार कर लिया। हत्या की घटना के बाद से वह फरार चल रहा था। अगली बार, वोटिंग से एक दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ मैदान में उतरे बीजेपी प्रत्याशी की सुरक्षा बढ़ाई गई। अब CRPF ने संभाल लिया है मोर्चा। भाजपा प्रत्याशी गमलियल हेम्ब्रम 3 दिन पूर्व चुनाव आयोग को पत्र लिखकर अपनी जान पर खतरे की आशंका जताते हुए सुरक्षा की मांग की। उनका कहना था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता उन्हें एवं उनके परिवार को डरा धमका रहे। अन्य प्रत्याशियों की तरह उन्हें भी मात्र 2 अंगरक्षक उपलब्ध करवाया गया है, जो कि पर्याप्त ही नहीं है। इसके बाद उन्हें CRPF की सुरक्षा उपलब्ध करवा दी गई। अगली खबर, गोड्डा में पार्टी विशेष के लिए काम करने वाले अधिकारी 23 के बाद होंगे बर्खास्त। गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि वैसे अधिकारी जो पार्टी विशेष का कार्यकर्ता बनकर विधानसभा चुनाव में काम कर रहे हैं, उनकी अब खैर नहीं है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने सर्च के नाम पर बेवजह उनके घर में घुसकर तलाशी ली है। और चुनाव से ठीक पहले एक दिन गोड्डा पहुंचे निशिकांत दुबे पार्टी कार्यकर्ता समूह झा की आवाज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। गोड्डा SP पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। अगली खबर, झाझा आसनसोल EMU पैसेंजर का इंजन पटरी से उतरा। देवघर में अनियंत्रित ट्रक की टक्कर से हुआ हादसा। रेलवे फाटक खुला होने से इंजन भी टकराया। देवघर में मधुपुर जसीडीह रेलखंड पर झाझा आसनसोल EMU
पैसेंजर का इंजन पटरी से उतर गया। हादसा ट्रक की टक्कर से हुआ। रेलवे फाटक खुला होने की वजह से तेज रफ्तार ट्रक आ रही ट्रेन के इंजन से जाकर टकरा गई। इस हादसे में ट्रक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद इंजन को पटरी पर लाया जा पाया। हादसे में सभी यात्री सुरक्षित हैं और इधर घटना के बाद से मधुपुर जसीडीह के रेलखंड बाधित होने से कई ट्रेनें जहां तहां रुकी हुई थी, पर पहले अपलाइन को क्लियर किया गया। अगली खबर, चुनाव में जब्त की गई गाड़ियां तो चालकों ने किया हंगामा। धनबाद में खाने पीने और ठहराव की व्यवस्था से नाराज दिखे ड्राइवर, गेट किया जाम। धनबाद में चुनाव में जब्त गाड़ियों के चालकों ने गोल्फ ग्राउंड में हंगामा किया। जिला प्रशासन के द्वारा उनके खाने पीने और ठहराव की व्यवस्था से नाराज चालकों ने गेट जाम कर दिया। विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने निजी वाहन और स्कूली वाहन को नोटिस देकर गोल्फ ग्राउंड में रखा है और यहाँ पर बस समेत छोटे वाहन रखे गए हैं। वाहन चालकों ने बताया कि 200 बस एवं छोटे वाहन चालक गोल्फ ग्राउंड में हैं। अगली खबर, झारखंड में 2 साल के बाद धान का 41 लाख टन रिकॉर्ड पैदावार हुआ है। इस वर्ष मानसून ने साथ दिया तो राज्य में धान पैदावार ने फिर से गति पकड़ ली। 2 साल के बाद रिकॉर्ड 41 लाख टन का धान का पैदावार हुआ है। ये पिछले साल से 9 लाख टन अधिक है। पिछले 6 वर्षों के धान पैदावार के आंकड़े को देखें तो 2021 में सबसे अधिक 53 लाख टन पैदावार हुआ था। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स ऊपरी स्तर से 873 अंक फिसला 77,578 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स 240 अंक की तेजी के साथ 77,578 के स्तर पर बंद हुआ। 19 नवंबर को निफ्टी 65 अंक चढ़ा और ये 23,518 पर बंद हुआ। हालांकि दिन के ऊपरी स्तर से सेंसेक्स में 873 अंक की गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी के टॉप गेनर में M&M, टेक महिंद्रा, HDFC बैंक शामिल रहा।